भाई काम करके बाद ही मेरे अंदर तो एक हलचल नचल गई थी और मैं पागल होने लगी थी। मेरा दिल बार बार कर रहा था कि उम्र मेरे साथ वही वाला काम फिर करे, और मैं तो उस पे फदा हो गई थी, पागल होने लगी थी। उम्र अंदर चला गया और हमारी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 17 मेरा नाम संदल है, मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमल है। मेरे 4 अफराद, अबू, मेरे 2 भाई और मैं। मेरी अम्मी पहले ही इस दुनिया से पर्दा कर गई थी। अबू ने ही हमें पाला था। अबू हमारा हर लाद उठाते थे। मेरे अबू गांव के नंबरदार थे और हमारी रहाइश चनीवट की है, चेनियट के गांव में। हमारी काफ़ी सारी ज़मीन भी, और अब्बू गांव के सरदार थे। सारे फैसले वही करते थे और किसी को भी हमारी हवेली में आने की इजाज़त नहीं थी। मेरे दोनों भाई मेरे से बहुत प्यार करते थे और अब्बू के साथ ज़मींदारा ही करते थे। मैं घर में सबकी लाडली थी। उम्मी ना होने की वजह से अब्बू और भाई मेरे ऊपर काफ़ी नज़र रखते थे और भाई मुझे अपने साथ ही रखते थे। और अब्बू के पास काफ़ी लोग आते रहते थे। गांव में कोई भी सरकारी टीन या कोई बैरकारी मुलाजिम आता तो खाना में ही बिना कर देती थी। मैंने दुनिया नहीं देखी थी और सीधी सादी थी। 17 साल की थी और हमारे घर में टीवी था। मैं टीवी पर काफ़ी ड्रामे वगैरह देखा करती थी और मुझे दुनिया की हवा लग गई थी। अब मुझे सब समझ आने लगा था, लेकिन ये था कि टीवी पर प्यार मोहब्बत की ड्रामे देख देख निकलने लगी। कर में अकबू और भाइयों के हाथों से निकलने लगी थी और अपनी मन मर्जियों पर आ गई थी। मेरा भी दिल था कि मैं किसी लड़की के ऊपर फिदा हो जाऊं और किसी से प्यार मोहब्बत करूं, क्योंकि लड़की को जवान होने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी लड़के के साथ की होती है। मुझे भी यही समझ में आता था कि शायद ये बात सच है। मेरे अब्बू और भाई मुझे हवेली से बाहर नहीं जाने बार देते थे और बाहर की किसी भी औरत और लड़के से मिलने नहीं देते थे। अबू ने एक लड़का नौकर रखा हुआ था जो हमारा मुलाजिम था। वो हमारे जानवरों को चारा वगैरह डालता था। उसका नाम उम्र था। इसकी उम्र तकरीबन 15 साल होगी और देखने में काफ़ी खूबसूरत था। सादा सा गांव का लड़का था, किसी हीरो से कम नहीं था। मैंने उसको छोटा होते देखा था, तब वो 7 साल का था जब इसके माँ बाप मेरे अबू के पास छोड़ गए थे। मेरे अबू उनको खाने के लिए गंदम देते थे और काफ़ी पैसे भी दे देते थे। उस लिए वो लड़का हमारे पास ही काम करता था। उमर जब भी घर में कुछ चीज़ देने आता या सामान वगैरह लेने जाता तो वो मेरे से ज़रूर पूछा करता था। हमारी गर्मी बस इसी को आने की इजाज़त थी और कोई भी गैर मर्द हमारी हवेली में नहीं आता था। हमारी हवेली 4 कनाल, फर्श 4 पर कमल की और सिर सब्ज शराब की बड़े बड़े से कमरे थे और मैं अपनी हवेली में छदरानी बनकर रहती थी। अब वो कहते कि अब तुम्हारी शादी कर देंगे क्योंकि तुम बहुत शरारती होती जाती हो। लेकिन मुझे शादी के नाम से नफरत थी और मेरा दिल था कि मैं अब्बू की हवेली में खुद ही राज करूं। इसलिए मैं शादी से इनकार कर देती थी और अब्बू भी मजहब पढ़ते थे, क्योंकि मैं अभी 17 साल की थी और अभी मैं पूरी तरह जवान भी नहीं हुई थी। एक दिन साथ वाले गांव में कोई पंचायत थी। मेरे अब्बू और दोनों भाई गाड़ी ने कर पंचायत में निकल गए थे। घर में मैं सिर्फ अकेली थी और मेरे साथ एक बूढ़ी नौकरानी थी। वो नौकरानी अब्बू ने घर में ही रखी हुई थी और हमारे पास ही रहती थी। इसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो घर का खाना वगैरह बिना देती और घर के काम काज में मेरा हाथ बटा दे। अब्बू इसको खाना वगैरह देते थे और बहन भाइयों की तरह ही उसके साथ पेश आते थे। नौकरानी मेरे कमरे में काम कर रही थी और सफाई वगैरह कर रही थी। मैं बाहर निकल गई। जब मैं बाहर गई तो हमारा नौकर उमर आगे से कुछ सामान लेकर आ रहा था। इसके हाथ में कुछ खाने वाली चीज़ें भी थी। मैंने शरारत से उसे खाने वाली चीज़ें पकड़ ली तो इसने मुझे बाजों से पकड़ लिया था और अपनी तरफ खींचा था। इस तरह उसने
मुझे अपनी साथ लगा लिया था। उमर का यह काम करने के बाद ही मेरे अंदर तो एक हलचल मचल गई थी और मैं पागल होने लगी थी। मेरा दिल बार बार कर और रहा था कि उम्र मेरे साथ वही वाला काम फिर करे, और मैं तो इस पे फदा हो गई थी, पागल होने लगी थी। उमर अंदर चला गया और हमारी काम वाली मासी को सामान देकर वापस आने लगा तो मैंने उसको बाजू से पकड़ लिया और अपने